आज हम बात करने वाले हैं भारत में हाल ही में नाकाम हुई एक बहुत ही खतरनाक जैव आतंकी साजिश की। सुनने में तो ये किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी लगती है ना। एक पढ़ा लिखा डॉक्टर, एक जानलेवा जहर और एक ऐसी साजिश जो हजारों लोगों की जान ले सकती थी। लेकिन ये 100% सच है। तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक गिरफ्तारी से, जिसने देश की सुरक्षा एजेंसियों के भी होश उड़ा दिए। सोचिए, तारीख थी 7 नवंबर 2025। गुजरात का एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी ATS एक ऑपरेशन को अंजाम देता है और एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश करता है जो पूरे देश को हिला सकती थी। और इस साजिश का मुख्य आरोपी कौन था? डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद, हैदराबाद का रहने वाला, उम्र कोई 35 साल। और सबसे हैरान करने वाली बात, उसने चीन से बाकायदा मेडिकल की डिग्री ली थी। मतलब एक डॉक्टर जो लोगों की जान बचाने की शपथ लेता है। जब ATS ने इसकी तलाशी ली तो पहले तो सब कुछ नॉर्मल सा लगा। उसके पास से मिली 2 ग्लॉक पिस्टल, एक बरेटा पिस्टल और 30 से ज्यादा जिंदा कारतूस। लगा कि ये तो हथियारों की तस्करी का कोई आम केस है। पर तलाशी अभी खत्म नहीं हुई थी और जांचकर्ताओं को कुछ ऐसा मिला जिसने इस पूरे मामले का रुख ही पलट कर रख दिया। क्या मिला? करीब करीब 4 लीटर शुद्ध कैस्टर ऑयल। अब ये कोई मामूली तेल नहीं था। असल में ये एक बेहद घातक बायोवेपन, एक जहरीले जैविक हथियार को बनाने का सबसे जरूरी कच्चा माल था। तो चलिए अब इस साजिश की परतों को खोलते हैं, देखते हैं कि ये प्लान क्या था और इसमें और कौन-कौन लोग शामिल थे। पता चला कि डॉक्टर सैयद इस खेल में अकेला नहीं था। उसके साथ एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। उत्तर प्रदेश के शामली से आज़ाद सुलेमान शेख और लखीमपुर खीरी से मोहम्मद सोहेल मोहम्मद सलीम खान, इन दोनों को भी गिरफ्तार किया गया। ये एक फैला हुआ नेटवर्क था। और इनके निशाने पर कौन था? आम लोग। जी हाँ, इन्होंने दिल्ली की भीड़-भाड़ वाली आज़ादपुर मंडी, अहमदाबाद के नरोजा फ्रूट्स मार्केट और लखनऊ की कई ऐसी जगहों की रेकी की थी जहां हजारों लोग रोज आते जाते हैं। मकसद साफ था, ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना। मामला और भी ज्यादा संगीन हो गया जब पता चला कि इस ग्रुप के तार सीधे सीधे इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस यानी ISKP से जुड़े हुए थे। मतलब ये कोई लोकल गैंग नहीं था, इसके पीछे एक पूरा ग्लोबल टेरर नेटवर्क था। अब जरा उस हथियार के बारे में बात करते हैं जिसने इस पूरी साजिश को इतना खौफनाक बना दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये रिसिन है क्या चीज? क्यों इसे इतना खतरनाक माना जाता है? चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। रिसिन असल में एक बहुत ही जहरीला प्रोटीन टॉक्सिन है। इसे अरंडी के बीजों से निकाला जाता है। मतलब तेल निकालने के बाद जो वेस्ट बचता है उसी से। अब देखिए इसे बनाने का कच्चा माल कितना आसानी से मिल जाता है। लेकिन इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि ये साइनाइड जैसे जहर से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और ये काम कैसे करता है? बहुत ही भयानक तरीके से। जब ये शरीर में जाता है तो ये हमारे सेल्स के अंदर प्रोटीन बनाने की पूरी प्रक्रिया को ही ठप कर देता है। और जब सेल्स में प्रोटीन बनना बंद हो जाता है तो वो मरने लगते हैं और नतीजा बहुत भयानक होता है। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। ये केस इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? ये हमें आतंक के भविष्य के बारे में क्या बताता है? देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि कोई पढ़ा लिखा इंसान आतंकी गतिविधियों में पकड़ा गया हो। लेकिन एक डॉक्टर जो लोगों की जान बचाने की शपथ लेता है, वो जब पारंपरिक हथियारों को छोड़कर एक बायोवेपन, एक जहरीला हथियार चुनता है, तो ये एक बहुत बड़े और खतरनाक बदलाव का संकेत है। इसे ऐसे समझिए, जो पारंपरिक आतंकवाद था वो बंदूकों और बमों पर निर्भर था। इन चीज़ों की तस्करी करना, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये सब बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अब जो नया खतरा उभर रहा है वो है बायोकेमिकल हथियारों का। इन्हें ऐसी चीज़ों से बनाया जा सकता है जो आसानी से मिल जाती हैं, और यही बात इन्हें और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। तो ये जो पूरी साजिश नाकाम हुई, ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा और डरावना सवाल छोड़ जाती है। क्या आतंकवाद का भविष्य अब गोलियों और बमों से नहीं बल्कि लैब में बनाए गए जहर से लिखा जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है।